नाउ वी विल डिस्कस अबाउट चैप्टर नंबर 18 फार्माकोलॉजी। सबसे पहले हमारे पास इंट्रोडक्शन कि व्हाट इज़ फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी है क्या? फार्माकोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें यानी कि हम स्टडी करते हैं ड्रग्स के बारे में। अब ड्रग्स हैं उनकी कैसे केमिकल कॉम्पोजिशन है, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और उनके सोर्सेज क्या हैं, यानी कि किस किस तरह के ड्रग्स हैं वो पाए जाते हैं, किस किस का क्या फंक्शन है, उनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं और अलग अलग सोर्सेज होते हैं। यानी कि सोर्सेज की अगर हम बात करें तो हमें ये पता लगता है कि कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि सिंथेटिकली लेबॉरेटरी में प्रोड्यूस किए जाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो नेचुरली होते हैं, लाइक कुछ एनिमल्स से, प्लांट्स वगैरह से हमें हासिल होते हैं, इवन सर्टेन टाइप्स ऑफ फंजाई, बैक्टीरिया वगैरह से भी। तो ये तो था हमारे पास कि हमारे पास फार्माकोलॉजी की बेसिकली डेफिनेशन। इसमें हम स्टडी क्या करते हैं, तो हम स्टडी करते हैं ड्रग्स के बारे में और उनकी कॉम्पोजिशन, केमिकल कॉम्पोजिशन, प्रॉपर्टीज़, फंक्शन और उनके सोर्सेस। तो इसमें फर्दर अगर हम देखें तो फार्माकोलॉजी जो है इसमें यानी कि 19वीं सेंचुरी में बहुत ज़्यादा यानी इसमें रिसर्च हुई है, मिडल एजेस वगैरह में। तो यानी कि ये एक ग्रोइंग फील्ड है। अब अगर हम देखें तो अब तो वास्ट रिसर्च है इसमें और डिफरेंट काइंड्स की मेडिसिन्स, इवन एंटीबायोटिक्स, एनाल्जेसिक्स वगैरह, यानी डिफरेंट काइंड की मेडिसिन्स या ड्रग्स हैं उनको प्रोड्यूस किया जाता है। अब अगर हम देखें तो जो फार्माकोलॉजी है इसमें हम यानी 2 टाइप्स के ड्रग्स जो हैं उनको स्टडी करते हैं। नंबर 1 पे जो है हमारे पास वो होता है फार्मास्यूटिकल ड्रग्स। फर्स्ट पे तो हम यानी ऐसे ड्रग्स को स्टडी करेंगे जो फार्मास्यूटिकल्स हैं, और सेकंड जो है वो हमारे पास होते हैं एडिक्टिव ड्रग्स। यानी कि 2 काइंड्स हैं हमारे पास, फार्मास्यूटिकल ड्रग्स एंड एडिक्टिव ड्रग्स। फार्मास्यूटिकल ड्रग्स जो हैं ये हमारे पास जो इवन मेडिसिन वगैरह होती हैं वो हमारे पास फार्मास्यूटिकल ड्रग्स में आती हैं। अब फार्मास्यूटिकल ड्रग्स कोई भी ऐसा केमिकल सब्सटेंस, यानी कि कोई भी ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो कि हमारी बॉडी में एंटर हो, ठीक है, और हमारी बॉडी में यानी कि डिफरेंट काइंड के डिजीज़ को और डिफरेंट काइंड के जो डिजीज़ के डायग्नोसिस हैं, उनके ट्रीटमेंट, उनके जो क्योरमेंट है उससे रिलेट करे तो वो हमारे जो है वो फार्मास्यूटिकल ड्रग्स में आती हैं। लाइक हमारे पास मेडिसिन हैं, एंटीबायोटिक्स, एनाल्जेसिक्स वगैरह, कार्डियोटॉनिक्स वगैरह। एंटीबायोटिक्स के भी आगे से फर्दर काइंड्स हैं। तो ये जो हमारे पास जो है हमारे पास होती हैं फार्मास्यूटिकल ड्रग्स, यानी जिसमें मेनली हमारे पास मेडिसिन वगैरह होती हैं। एडिक्टिव ड्रग्स, एडिक्टिव ड्रग्स जो हैं, एडिक्टिव ड्रग्स की अगर हम बात करें तो ये ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि पेशेंट को या पर्सन को अपने ऊपर डिपेंडेंट बना देते हैं। यानी कि अब अगर हम ड्रग की डेफिनेशन को देखें तो ड्रग की डेफिनेशन क्या है? ड्रग की बेसिकली डेफिनेशन यही है कि कोई भी ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो ह्यूमन बॉडी या बॉडी में एंटर हो और नॉर्मल बॉडी फंक्शन को चेंज कर दे, ऑल्टर कर दे, तो वो होता है ड्रग। तो एडिक्टिव ड्रग की अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है एडिक्ट हो जाना किसी चीज़ का। यानी कि फॉर एग्जांपल कोई ऐसे यानी पर्सन होते हैं जो बहुत ज़्यादा एडिक्शन होते हैं, जिनको ड्रग्स वगैरह की जो नशा वगैरह करते हैं, तो वो ये होता है कि वो फिर उस चीज़ के बगैर रह नहीं सकते। वो चीज़ उनको अपने ऊपर डिपेंडेंट बना लेती है। जब तक वो उस चीज़ को हासिल नहीं करेंगे, यानी वो ड्रग्स नहीं लेंगे, तब तक वो अपनी बॉडी का जो नॉर्मल फंक्शन है उसको यानी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो ये जो है ये हमारे पास होता है फार्मास्यूटिकल ड्रग्स एंड एडिक्टिव ड्रग्स। तो इसमें यानी कि हम मेनली यही पढ़ेंगे कि फार्मास्यूटिकल ड्रग्स जो हैं इनके सोर्सेज कहाँ कहाँ से हैं, यानी कैसे कैसे ऑब्टेन होते हैं हमारे पास, और एडिक्टिव ड्रग्स के नुकसानात क्या हैं। यानी इस चैप्टर में हम इसको स्टडी करेंगे मेनली। तो ये था हमारे पास इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। ओके, थैंक्स। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द मेडिसिनल ड्रग्स। मेडिसिनल ड्रग्स अगर हम बात करें तो हमारे पास ये फार्मास्यूटिकल ड्रग्स आ जाते हैं, जैसे कि मेडिसिन। अब मेडिसिन जो है वो भी एक ड्रग के तौर पर ही वर्क करती है, जो कि केमिकल कंपोजिशन की होती है, केमिकल सब्सटेंस होता है जो हमारी बॉडी में जाकर डिफरेंट काइंड के डिजीज़ को क्योर करती है, उनके ट्रीटमेंट के लिए परफॉर्म होती है। अब अगर हम देखें तो जो मेडिसिनल ड्रग्स हैं वो कुछ ऐसे भी हैं जिनको यानी हम नेचुरल वे से हासिल करते हैं, और कुछ ऐसे हैं जिनको हम लेबॉरेटरी में आर्टिफिशियल वे से प्रोड्यूस करते हैं। उनमें अगर हम देखें तो सबसे पहले हमारे पास आता है सिंथेटिक ड्रग्स। सिंथेटिक ड्रग्स ऐसे ड्रग्स होते हैं जो नेचुरली तो एग्जिस्ट नहीं करते, पर हम उनको आर्टिफिशियली लेबॉरेटरी में सिंथेसाइज करते हैं। यानी कि वो नेचुरली उनकी अकरेंस नहीं है, पर हम उनको आर्टिफिशियल तरीके से जो लेबॉरेटरीज हैं उनमें सिंथेसाइज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो हमारे पास एस्पिरिन है,
एस्प्रिन, पैरासीटामोल वगैरह। तो ये जो है हमारे पास ये आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड ड्रग्स हैं, मेडिसिनल ड्रग्स। तो इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास सेकंड जो है वो ड्रग्स फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड फंजाई, के प्लांट्स और फंजाई से कैसे ड्रग्स हमारे पास हासिल होते हैं। हमारे पास एक साइंटिस्ट हैं सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है वो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने फर्स्ट एंटीबायोटिक जो है उसको डिस्कवर किया था। वो कैसे, इन्होंने एक फंजाई जो है उससे यानी डिस्कवर किया था एक फर्स्ट एंटीबायोटिक को। वो फंजाई थी पेनिसिलियम नोटेटम, यानी उस फंजाई का नाम है पेनिसिलियम नोटेटम। और उस पेनिसिलियम नोटेटम से इन्होंने एक मेडिसिन को डिस्कवर किया, एंटीबायोटिक को, जिसका नाम था पेनिसिलिन। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे ये फंजाई है, यानी कि फंजाई से जो हमें ड्रग हासिल हुआ वो था पेनिसिलिन, फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन फ्रॉम पेनिसिलियम नोटेटम फंगस। तो इसके बाद अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट से भी हमें बहुत से यानी मेडिसिन जो हैं वो हासिल होते हैं। कुछ प्लांट्स होते हैं जो मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं, जिनसे हमें मेडिसिन वगैरह हासिल होती हैं, ड्रग्स हासिल होते हैं। तो इसमें अगर हम देखें सबसे पहले तो हमारे पास जो है प्लांट्स में हमारे पास फोक्स ग्लोव वगैरह, ठीक है, यानी कि बहुत से ऐसे प्लांट्स हैं जो हमें मेडिसिन जो है वो प्रोवाइड करते हैं। जैसे हम बात करें मॉर्फिन वगैरह की, तो मॉर्फिन जो है वो हमें मिलती है ओपियम पॉपी प्लांट से। जो ओपियम पॉपी प्लांट के लीव्स होते हैं वहाँ से हमें जो है ये ऑब्टेन होती है। इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास जो है वो कार्डियोटॉनिक, यानी कि कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जो एंटीबायोटिक होती हैं, कुछ एनाल्जेसिक्स होती हैं और कुछ कार्डियोटॉनिक होती हैं। कार्डियोटॉनिक मेडिसिन जो है यानी ये जो है इनको जाना जाता है डिजिटैलिस के नाम से, यानी कि डिजिटैलिस जो ये फोक्स ग्लोव एक प्लांट है। तो उसका जो यानी जूस होता है ना लीव्स का, इसके अंदर से जो है यानी इसको कार्डियोटॉनिक जो है इसको हासिल किया जाता है। उसके बाद हमारे पास हैं ड्रग्स फ्रॉम एनिमल्स। एनिमल से कैसे ड्रग्स हासिल किए जाते हैं। जो ड्रग्स हमारे पास एनिमल से हासिल होते हैं वो मेनली एनिमल्स की ग्लैंडुलर सिक्रीशंस होती हैं, यानी कि जो ग्लैंड सिक्रीट करते हैं। अब ग्लैंड जो सिक्रीट करते हैं उनमें बहुत से हार्मोन्स भी हो सकते हैं, वैक्स हो सकती है, बीज हो सकती हैं, ठीक है, मस्क हो सकती है। और इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो हमारे पास जो है वो यहाँ पे ऑडिटॉनिक्स वगैरह, ठीक है, तो इस किस्म की जो फिश लिवर ऑयल वगैरह तो वो हमारे पास हो सकती हैं। ड्रग्स फ्रॉम मिनरल्स। अब हम मिनरल्स जो हैं इनसे कैसे ड्रग्स हासिल कर सकते हैं। याद रखें कि एक हमारे पास मिनरल है आयोडीन, मिनरल की बात करेंगे। एक हमारे पास है आयोडीन। आयोडीन जो है ये यूज़ होती है टिंक्चर ऑफ आयोडीन बनाने के लिए, यानी कि लिक्विड फॉर्म में उसको बनाने के लिए, टिंक्चर लिक्विड। अब वो जो टिंक्चर ऑफ आयोडीन होता है वो इस्तेमाल होता है उस जगह पे जहाँ पे यानी कट्स लग जाएं, ब्रिजेस हो जाएं, यानी यहाँ पे बहुत ज़्यादा कट्स लग जाएं, और उन कट्स की फिलिंग करने के लिए आयोडीन का जो टिंक्चर होता है उसको इस्तेमाल किया जाता है। तो ये भी एज ए मेडिसिनल यूज़ होता है। इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास होता है सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट। अब सिल्वर नाइट्रेट जो है ये कहाँ पे यूज़ होती है। सिल्वर नाइट्रेट जो है ये उस जगह पे यूज़ है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही हो, यानी कि ब्लीडिंग स्टॉप ना हो रही हो, तो उस जगह पे जो है वो सिल्वर नाइट्रेट का इस्तेमाल किया जाता है ताकि ब्लीडिंग जो है उसको स्टॉप किया जा सके। उसके बाद ड्रग्स फ्रॉम बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से भी जो मेडिसिन हैं उनको तैयार किया जाता है, ड्रग्स को तैयार किया जाता है। यानी कि बैक्टीरिया जो है वो आ जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में। इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी बैक्टीरिया के ज़रिए भी हम ड्रग्स को, मेडिसिन को सिंथेसाइज कर सकते हैं। और बैक्टीरिया के ज़रिए जो मेडिसिन सिंथेसाइज की गई वो थी स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन। इसके बाद साइंटिस्ट जो है वो और भी बहुत से जो वर्क है वो परफॉर्म कर रहे हैं कि सोइल में से बहुत से मिनरल्स वगैरह जो हैं उनसे यानी कि डिस्कवरी कर रहे हैं ताकि जो है डिफरेंट काइंड की जो एंटीबायोटिक्स हैं उनका जो है वो डेवलपिंग हो सके। इसके बाद अगर हम देखें तो और भी बहुत सी यानी मेडिसिन हैं जो सिंथेसाइज हुई हैं, जैसे टेरामाइसिन वगैरह, ठीक है, टेट्रासाइक्लिन वगैरह। तो ये जो है हमारे पास सारी इसके यानी ड्रग्स थी, मेडिसिनल ड्रग्स के कहाँ से उनके सोर्सेज हैं, फ्रॉम सिंथेसाइज कहाँ से किया जाता है उनको, और प्लांट्स और फंजाई से कौन से हासिल होते हैं, एनिमल से, मिनरल से और बैक्टीरिया से। तो ये हमारे पास जो थे मेडिसिनल ड्रग्स की लिस्ट थी। ओके, थैंक्स। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द प्रिंसिपल यूजेज ऑफ इम्पोर्टेंट मेडिसिनल ड्रग्स, कि हम मेडिसिनल ड्रग्स का जो यूजेज है वो किस तरह से उनका सही इस्तेमाल कर सकते हैं और उनका इस्तेमाल क्या होता है। अब हम देख लें सबसे पहले कि हमारे पास जो मेडिसिनल ड्रग्स की जो
हैं मेन काइंड्स वो कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास जो कैटेगरी बनती है वो है हमारे पास एनाल्जेसिक्स। एनाल्जेसिक्स जो है इनको पेन किलर भी बोलते हैं। यानी कि जो रिड्यूस करती हैं पेन को कम करती हैं, यानी कि पेन किलर के तौर पर एनाल्जेसिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये रिड्यूस करती हैं पेन को। अब हम अगर इसमें देखें तो हमें ये पता लगता है कि जो एनाल्जेसिक्स हैं इनमें कौन कौन सी मेडिसिन हैं। लाइक अगर हम एनाल्जेसिक्स की बात करें तो वो हमारे पास आ जाती हैं एस्पिरिन वगैरह, एस्पिरिन एंड पैरासीटामोल, एटसेट्रा। तो ये हमारे पास जो है ये इंपॉर्टेंट मेडिसिनल ड्रग्स में जो सबसे पहली थी एनाल्जेसिक पेन किलर जो कि रिड्यूस करती है पेन को। तो इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास ये काइंड्स हैं इसकी, एस्पिरिन वगैरह, पैरासीटामोल जो कि एनाल्जेसिक के तौर पर इस्तेमाल होती हैं, पेन को रिड्यूस करती हैं। सेकेंडली अगर हम देखें तो हमारे पास आती हैं एंटीबायोटिक्स। व्हाट आर एंटीबायोटिक्स? यहाँ पे अगर हम देखें तो एंटी जो है एक वर्ड एंटी है और एक वर्ड है बायोटिक। एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट और बायोटिक का मतलब होता है लाइफ। यानी कि कोई चीज़ जो कि लाइफ को किल करे। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है बैक्टीरियाज वगैरह को किल करने के लिए। तो बैक्टीरियाज आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए जो मेडिसिन यूज़ की जाती है उसको एंटीबायोटिक का बोला जाता है। इस वजह से इसका जो मतलब है वो भी यही है, अगेंस्ट लाइफ। यानी कि ऑर्गेनिज्म जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सर्टेन टाइप्स ऑफ बैक्टीरियाज, तो उनके लिए जो है ये एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि एंटीबायोटिक जो है ये किल करती है बैक्टीरिया को। एंटीबायोटिक किल करेगी बैक्टीरिया को। अब अगर हम एंटीबायोटिक्स की बात करें तो एंटीबायोटिक्स भी बहुत सी हैं, जैसे टेट्रासाइक्लिन वगैरह, टेट्रासाइक्लिन, इसी के साथ फेलोस्पोरिन। तो ये जो है हमारे पास इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक्स हैं जो कि किल करती हैं बैक्टीरिया को, और उनकी बहुत सी ये काइंड्स हैं जिनमें से फॉर एग्जांपल के तौर पर 2-3 लिख दी यहाँ पे। तो ये हमारे पास 2 इसकी मेन काइंड्स हैं। अब अगर हम थर्ड कैटेगरी को देखें तो थर्ड कैटेगरी जो हमारे पास आती है सिडेटिव्स। सिडेटिव्स ये ऐसे यानी कि मेडिसिनल ड्रग्स होते हैं जो कि रिड्यूस करते हैं, कम करते हैं सिडेशन को। सॉरी, इंड्यूस सिडेशन, यानी इंड्यूस करते हैं उसको, इंड्यूस करते हैं ये सिडेशन को बाय रिड्यूसिंग इरिटेबिलिटी और एक्साइटमेंट। यानी कि इंड्यूस करते हैं ये सिडेशन को, जो हमारी इरिटेबिलिटी और जो एक्साइटमेंट होती है, जो यानी कि फॉर एग्जांपल हमारी जो एक्टिवनेस होती है इसको यानी कम करके, जो फॉर एग्जांपल इस तरह से होता है कि जो नींद वाली गोलियाँ होती हैं सर्टेन टाइप्स की, तो ये जो है उसके सिडेटिव्स के तौर पर उनको यानी इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि इंड्यूस करती हैं सिडेशन को बाय रिड्यूसिंग इरिटेबिलिटी और एक्साइटमेंट और इरिटेबिलिटी को रिड्यूस करके जो है ये इंड्यूस करती हैं सिडेशन को। तो इस किस्म की जो मेडिसिन है उनमें आती हैं डायज़ेपम वगैरह। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है जो फोर्थ कैटेगरी है हमारे पास है वैक्सीन्स। वैक्सीन को अगर हम देखें तो वैक्सीन जो है ये होती क्या है। वैक्सीन की अगर हम सबसे पहले बात देखें तो वैक्सीन जो है ये वीकेंड और किल जर्म्स होते हैं,
उस डिज़ीज़ के जिस डिज़ीज़ का ट्रीटमेंट करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम स्मॉल पॉक्स है, कॉ पॉक्स है, ठीक है, इसी तरह जो पोलियो वगैरह इनकी वैक्सीन करवाई जाती हैं, तो उसी डिज़ीज़ के वीकेंड और किल्ड जर्म्स होते हैं वैक्सीन। अब वैक्सीन जो है ये करती क्या है कि जब वैक्सीन को ह्यूमन बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है तो इसमें होते हैं वीकेंड और किल्ड पैथोजेंस या जर्म्स। ये क्या करते हैं कि जाकर हमारी जो इम्यूनिटी है उसको यानी कि एक्टिवेट करते हैं। जब हमारी इम्यूनिटी एक्टिवेट होती है तो वो इन पे होल्ड करती है, इन वीकेंड और किल्ड पैथोजेंस पे, तो स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो फर्दर जब हेल्थी जो जर्म्स होते हैं वो अटैक करते हैं तो हमारी इम्यूनिटी ऑलरेडी एक्टिवेट होती है उनके खिलाफ, तो वो फिर कंट्रोल कर लेती है हमारी बॉडी को। तो ये होती है वैक्सीन, जो कि यानी कि वीकेंड और किल्ड जर्म्स होते हैं उसी डिजीज़ के जिसका यानी ट्रीटमेंट करना होता है। इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास और भी काइंड्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एंटीसेप्टिक्स वगैरह और डिसइंफेक्टेंट्स। अब एंटीसेप्टिक्स को अगर हम देखें तो एंटीसेप्टिक्स जो हैं ये ऐसे यानी कि केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि किल करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या बैक्टीरियाज वगैरह को किल करने के लिए यूज़ होते हैं स्किन के ऊपर। यानी कि जो हमारी स्किन है, बॉडी की जो स्किन है, इसके ऊपर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरियाज वगैरह हैं उनको किल करने के लिए जो चीज़ केमिकल सब्सटेंस इस्तेमाल होता है उसको बोलते हैं एंटीसेप्टिक्स। इसके बाद है डिसइंफेक्टेंट्स। डिसइंफेक्टेंट्स जो हैं ये ऐसे यानी केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया वगैरह को किल करने के लिए ऑन नॉन लिविंग सर्फेसिस। यानी कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उनके ऊपर जो बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको किल करने के लिए जिस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है, जिस केमिकल सब्सटेंस का इस्तेमाल किया जाता है वो है डिसइंफेक्टेंट्स। तो ये था हमारे पास प्रिंसिपल यूजेज ऑफ इम्पोर्टेंट मेडिसिनल ड्रग्स, जिसमें ये हमने सारे देख लिए। ओके, थैंक्स।